बिल्कुल तस्वीरों में हम देख रहे हैं और यहाँ पर देखिए हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हुए हैं। जानना ये चाहेंगे, देखिए अभी मुश्किल होगा हालांकि आपको रिएक्शन लेना जरा किसानों से, अगर संभव हो पाता है तो आप बातचीत कीजिए, पूछिए कि देखिए अब यहाँ पर बॉर्डर सील कर दिया गया है, जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई है, तो क्या बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे, आगे कैसे रुक करेंगे? क्या बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार तो ये कह रही कि बातचीत से रास्ता निकल सकता है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? अभी भी जो आंसू गैस का यूज किया जा रहा है, डर दे मारे कर रहे हैं जी, डर रहे हैं किसानों तो। डर के किसान तो अपने हक लेने जा रहे हैं। हक राइट है हर एक ਨੂੰ अपना प्रोटेस्ट करने का। ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं किसानों नाल, ਧੱਕਾ कर रहे हैं जी किसानों नाल। तो धक्का किया जा रहा है। हाँ जी, हरियाणा सरकार वालों किया जा रहा है। यहाँ हम तो दिल्ली जाना है, हरियाणा वाला कोई रोकता है हमारे को? तो उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, वहां पर वायलेंस हो सकती है। नहीं हो। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਭ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, पिछली बारी भी गए हैं, कहना पिछली बारी किहड़ा धक्का करे किसी नाल जाके उत्थे ही ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਐ ਬਾਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਉਰੇ ਐ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਉਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਊਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਆਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। आप क्या कहोगे? हम कहेंगे भी जो ये आज माहौल बना रहा है, 10 तारीख से ये तकरीबन माहौल बनाया हुआ है मोदी ने और खट्टर ने, ये बिल्कुल महसूस करा रहा है भी ये इतने बुजदिल हो गए हैं भी जिस पंजाब ने इनकी रक्षा की, जब आज़ादी का टाइम था तब पंजाब ने सबसे ज़्यादा शहीदियाँ दी, जब कारगिल जंग लड़ी तब 1965 में, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। पर इन्हों को ये शर्म नहीं आती। अगर नंबर 3 पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अगर आज हिंदुस्तान है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानी दी, गुरु तेग बहादुर जी ने सीख दिया, तो हिंदुस्तान है, नहीं यहाँ कोई मुगल राज होता, ये क्लियर है। पर उन्हीं लोगों को, जो किसान मजदूरों ने, पंजाब के वासियों ने ये करा है, स्टेट बनाई है, अपना हिंदुस्तान बनाया है, उसके बाद सारे देश को अन्न के भंडार भर कर दिए हैं, पेट भरा है सारे देश का। आज अगर हमें जो भी मंगे इन्होंने हमारी मांगी थी पिछली बार का था, उन्हें लागू कराने के लिए ये इतना क्यों डर गए? हमारे पास ना तो कोई हथियार है, ना हम अतवादी हैं, ना बखवादी हैं, इनको क्या डर है? ये कहते भी आओ बैठो जंतर मंतर पे बैठो, कहीं और बैठो, हम आपको जगह देते हैं, आप बैठकर अपना समाधान कराओ, जो मांगे हम आपकी पूरियां कर देते हैं। जो इन्होंने मानी थी वही कह रहे हैं हम, और तो कुछ नहीं। रात खुद मैं मीटिंग में था, वहाँ पीयूष गोयल जी आए हुए थे, अर्जुन मुंडा जी थे और थे, पर कारण क्या है? वहाँ भी इन्होंने सिर्फ एक ड्रामेबाजी के सिवाय भी आज का रोक ले और कुछ नहीं किया। वही पहली बात भी हम कमेटी बना देते हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे। अगर बातचीत से उन्होंने समाधान करना होता, 2 साल हो चुके, क्यों नहीं किया जब उन्होंने हमारी मांगे मानी थी? आप ये बताइए कि कितनी तैयारी करके जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हो कि 2 साल हो गए, हम तो वायदे याद करवाने जा रहे हैं कि जो वायदे किए गए थे 2 साल पहले, लेकिन यदि अब भी सरकार नहीं मानती तब आपकी रणनीति क्या है? हम वादे याद नहीं करवाने, हम वो लागू कराने जा रहे हैं। हम दिल्ली पहुंचेंगे, ठीक है, इन्होंने को लग रहा है भी 6-6 फुट के हमने बैरिकेड कर दिए, हम इन्हें रोक लें, पर यह बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि जो मैं पहले कह रहा हूँ, अगर गुरु साहब के समय जब हुआ था, जब मुगल राज था, भी सिख कौम ख़त्म कर दी, पर उस समय बाबा बोता सिंह और बाबा गर्जा सिंह ने टोल नाके जो आप लगे हैं उस समय लगा कर दिखा दिया था, हम हैं, हमारे में उनका खून है, उनके हम वंशज हैं। जो यहाँ ये बैरिकेड वगैरह, ये तो 2 मिनट का काम है, अब इकट्ठे होकर आपको पता लग जाएगा भी क्या होता है, यहाँ हम तोड़कर आप क्या जाएंगे। कहेंगे? ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨੇ ਲਈ ਸੀਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣਾ यूपी दी सीगियां, जिथे जिमीदारां ते खीरी दियां ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ।
ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ माड़ी गल है जी। ये थे किसान नेता जो बता रहे थे कि किस तरह से जो उनकी मांगे हैं वो टेबल पर बैठ के पहले ही सुलझाई जा सकती थी, बशर्ते कि पहले ही जहां पर ऐलान किया हुआ था कि 13 को कूच करना है, लेकिन 13 से कुछ दिन पहले ही 2 दौर की बैठक होती है, लेकिन 2 साल सरकार कहां पे रही, ये सवाल किसान पूछ रहे हैं कि 2 साल किसानों की याद नहीं आई, और जब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया तो सरकार को किसानों की याद आ गई। बिल्कुल विशाल, जरा ये भी जानने की समझने की कोशिश कीजिए किसान नेता, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये बैरिकेटिंग क्या है, हम तो जाएंगे दिल्ली कूच करेंगे, और प्रशासन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है विशाल कि कुछ असामाजिक तत्व किसान आंदोलन की आड़ में आ जाते हैं और इसी वजह से इतनी बैरिकेटिंग लगाई गई है और वैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसान तो यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपनी मांग रखेंगे। बिल्कुल ही रात भी ये बैठक में भी थे और इन्होंने ये बैरिकेडिंग का जो इशू था वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दूसरे नेताओं के समक्ष उठाया भी था, लेकिन सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट ऐसे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं वो घुसपैठ करके कोई ना कोई नुकसान कर सकते हैं। इसी के चलते ही बैरिकेडिंग जो सरकार कह रही है कि बैरिकेडिंग की गई है। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਕਾਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤਵਾਦੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ 1.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੱਗ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾੜਕੂ ਨੇ, ਅਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1.25 ਸਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਟਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ये आप वो पासे नु चलते हैं भी ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚਦੇ विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या रणनीति होगी। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार अलग अलग बॉर्डर से, और देख सकते हैं यहाँ पर भगदड़ मची हुई है, किसान कूच कर रहे हैं और कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है। और आपने सुना, देखिए सोमू बॉर्डर से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बावजूद भी किसान नेता कह रहे हैं कि देखिए हमारे जो इरादे हैं उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। लंबा इंतजार किया, लेकिन अब जो हमारी मांगे थी, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। और देख सकते हैं अलग अलग, जी हाँ, तस्वीरें सामने आ रही है, हर बॉर्डर पर सील कर दिया गया है, पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई है, किसान अब कूच कर रहे हैं भारी संख्या में, जी हजारों की तादाद में हर बॉर्डर से ये तस्वीरें सामने आ रही है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।